हेलो गाइस, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वैदिक सभ्यता, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और रिवीजन भी मैं कराऊंगी। चलिए हम चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 6 ईसा पूर्व में किया गया था। अब आ रहे यहाँ पे आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक मुलर ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा संस्कृत थी। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। ग्राम, बेस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामनी, बिस की प्रधान को बिस्पति और जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों के पुरोहित तथा सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी और विस्मित उदार पुरोहित थे। यहाँ प्यारे सूत्रकार कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गावती और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने के वाले गुप्तचर होते थे, ठीक है। अब आ रहे वर्जपति, ये क्या होते, गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। यह पूर्व प्राची, ठीक है, इसका नाम सम्राट है। पश्चिम में प्रतीची जो स्वराष्ट्र है। उत्तर में उदीची ये विराट है। मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। अब हम आते हैं यहाँ पे अधिकारियों को पकड़ने का कार्य काम करता था, उग्र करता था, ठीक है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सुभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसका अध्यक्ष ईशान को कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों का खोज। अवर दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग वैदिक के 7वें मंडल में, जो युद्ध पुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद की संख्या 108 गो है। महापुराण की संख्या 18 गो है। वेदांग 6 गो है। अब ऋग वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभक्त है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसे कहा गया है: ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसकी मुखिया पिता होता था। इसे क्लुब भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है, स्त्रियाँ इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसे विदुषु स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। च्वाक जो होता है च्वार्क में आता है, ठीक है, प्रवर्तक होता है दर्शन को, ठीक है। यज्ञ के पतंजलि में होगा। साख्य को हो जाएगा कपिल में। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। न्याय जो होगा गौतम में आएगा। पूर्व मीमांसा आएगा जर्मनी में। उत्तर मीमांसा आएगा बद्रायन में। वैश्विक आएगा कड़ाद में, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजुक कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। अब आर्य का मुख्य पदार्थ सोमरस था। मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उशनीयम। अंदर पहनने वाले कपड़ा को निवि कहा जाता था।
अब अरे आर्य का मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़, द्रुत क्रीड़ा। आर्य के मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। महर्षि कछाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गायों का अघन्य न मारे जाने वाले योग्य पशु को श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों का मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। जो गाय को मारता था उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है। अब यहाँ है कुंभापुरम, कुंभा काबुल, तिस्त्रता झेलम, अस्किनी चिनाब, पुष्णी रावी, ठीक है, शत्रुधि सतलज, बिपाशा ब्यास। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अब अरे व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। अब अरे ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बिकनाट भी कहा जाता था, मतलब सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। अब अरे मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक देवता के हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना की गई थी। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में राजा के अभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के स्थान पर निर्धारित होने वाले थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंद्र जो थे वो युद्ध का देवता, वर्षा का देवता कहलाते थे। अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच का मतलब बीच का देवता कहलाते थे। वरुण जो है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन का, दिन रात का कर्ता कहलाता था। अब ध्रुव क्या हो गया, आकाश के देवता था। ठीक है। सोम जो है वनस्पति का देवता होता था। उषा जो है प्रगति और उत्थान का देवता कहलाता था। अब यहाँ आ रहा है कि अश्विनी जो है विपत्तियों का हरने वाला देवता था। पूषण जो था पशुओं का देवता कहलाता था। विष्णु जो था वो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता का देवता था। मरुत जो था आंधी तूफान का देवता कहलाता था। अब यहाँ पे आ रहा है उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्के का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। अब यार है सत्यमेव जयते मुंडव उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाम से की गई थी। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ देवी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है। गायत्री मंत्र सर्वृत्ति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। यहाँ पे दे रहा है विश्वामित्र ने रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल में दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में पहली बार पक्की ईंटों के प्रयोग किया गया था। उसके महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है। ये विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।